तो जैसा लगा कि जो भारत की समस्या है वो नेपाल की भी समस्या है। खासकर जो है पूरे विश्व में दलितों के साथ जाति की गई है। भारत में कास्टिज्म के आधार पर की गई है, भेदभाव की गई है, चाहे न्यायपालिका में हो, इसलिए कि भारत का जो संविधान बहुत लचीला है। के साथ जो है रेप होता है उसको न्याय नहीं मिला। और एक दिल्ली में जो है ऊंचे लेवल के जो कास्ट हैं उनके लिए न्यायपालिका में कानून बन गए और तुरंत उनको फांसी दिया गया। मेडिकल की छात्रा थी, उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉट लगाकर हत्या कर दी गई। करते हुए कहां से कहां आ गई। और हमारी लड़ाई आज भी वही है कि हमको बस इंसान समझ लो। इस देश का दलित कहता क्या है, चाहे नेपाल में कहे चाहे भारत में कहे, क्या कहता है? हमको इंसान मान जाओ, सिर्फ इंसान मान जाओ। इंसान मानोगे तो ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ कोई दलित घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाता है तो सवर्ण जो है उसको घोड़ी पर से उठा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, वो मेरा दामाद बनेगा या दामाद का फुफेरा भाई बनेगा या उसका चचेरा भाई बनेगा या उसका मामा का लड़का बनेगा, फिर जो अगला जज बनेगा उसका बेटा बनेगा या उसका फुफेरा भाई बनेगा, उसका चचेरा भाई इसलिए हम जज नहीं बन पाए। हमारे यहाँ कम्युनिज्म भी आया जनेऊ पहन के, मतलब जो कथित रूप से जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनका कब्जा रहा। एक अच्छे विचारधारा का भी बंटाधार कर काटा गया था। और आज भी हमारे यहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। तो हमारे लिए जिंदगी तब भी नहीं बदली थी, आज भी विश्वविद्यालय में है। मैंने पीएचडी किया है तो मैं अपने इलाके में पहला दलित विद्यार्थी रहा हूँगा जिसने पीएचडी। यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधिगण नेपाल के और यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी युवा साथीगण, सभी को नमस्ते। नमस्ते हजूर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक भाषा हमने सीखा हजूर। लगभग हम WSF के कार्यक्रम में आए थे। हमारे मित्र जो प्रदीप जी हैं इनके द्वारा इनवाइट किया गया, बहुत खुशी हुई। और कल लगभग 3 दिन से हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्यक्रम में जो हो रही है। और जैसा कि हमने अनुभव किया भारत में और यहाँ अनुभव किया, तो जैसा लगा कि जो भारत की समस्या है वो नेपाल की भी समस्या है। खासकर जो है पूरे विश्व में दलितों के साथ जाति की गई है। भारत में कास्टिज्म के आधार पर की गई है, भेदभाव की गई है, चाहे न्यायपालिका में हो, इसलिए कि भारत का जो संविधान बहुत लचीला है और कठोर भी है। उसके जनक जो है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जो हमेशा सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज जो है समता समाज नेपाल के द्वारा, बहुत अच्छी नाम है, समता इक्वलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन इक्वलिटी कब मिलेगी? जब इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और जस्टिफाई और जिसको कहते हैं कल्चरल, सभी में जब तक पार्टिसिपेट नहीं होंगे, भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक संभव नहीं है। कहने का मतलब है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक में भागीदारी, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का पहला मूल मंत्र था। और खासकर जो है हमारे देश में, भारत में जातीय आधार पर जो है न्याय दिया जाता है, कास्टिज्म के आधार पर न्याय दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको बता दें, अभी तक मेरा जो अनुभव है, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूँ और
भारत में भीम सैनिक दल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। तो स्पष्ट है कि अभी तक जो अनुभव है हमारा कि जो हम लड़ाई लड़ते वहाँ पे एक जो बच्ची के साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक घटना लड़के के साथ जो है रेप होता है, उसको न्याय नहीं मिला। और एक दिल्ली में जो है ऊंचे लेवल के जो कास्ट हैं उनके लिए न्यायपालिका में कानून बन गए और तुरंत उनको फांसी दिया गया। मनीषा वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला था। और एक और आप मैं बिहार की धरती से आता हूँ और बिहार बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है। तो यहाँ तो मैं बुद्ध की धरती पर आया हूँ जहाँ पे बुद्ध की जन्म हुई है। तो सबसे पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। तो बहुत अच्छी खुशी अनुभव यहाँ महसूस हो रहा है। खासकर तो हम बता रहे थे कि न्याय कैसे जाति आधार पर हो रहा है। तो हमने जस्टिफाई की बात किया तो एक 8 साल बच्ची के साथ रेप हुआ, सोनाक्षी पासवान, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला था। उस केस को हमने स्पीडी ट्रायल कराया और 3 साल के बाद उस दोषियों को जो है क्या हुआ कि फांसी न देकर उसको जो है आजीवन कारावास दिया गया। यहाँ तक कि एक मेडिकल की कल हमने वर्ल्ड सोशल फोरम में आवाज़ उठाया। एक जो है बच्ची जो थी मेडिकल की तैयारी कर रही थी, दलित समाज की थी, खुशी राज पासवान, उसके साथ भी जातीय आधार पर जो है मेडिकल की छात्रा थी, उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉट लगाकर हत्या कर दी गई। और बहुत सारे हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको भी जो है कहीं न कहीं को जो कास्टिज्म है उसके आधार पर जो है उसकी जो है हत्या कर दी जाती है, मौज लिंचिंग कर दी जाती है। इस तरह की समस्या है। तो हमारे समझ से अगर समता समाज का स्थापना करना है, सामाजिक न्याय की बात करनी है, तो हम कहते हैं पूरे विश्व के दलित एकजुट होना होगा। जिस तरह से आपके साथ नेपाल में जातीयता की जा रही है, उसी तरह से भारत में भी जातीयता की जा रही है। हमने यहाँ रीड किया, अनुभव एहसास हुआ, एक मधेसी है दलित, एक पहाड़ी दलित हैं। और हम यहाँ से आप लोग से एक संदेश देना चाहेंगे, मधेसी और पहाड़ी दलित को एकजुट होकर इस जो है सामंती और मनुवादी ताकत से आपको लड़ना होगा। तब आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, शैक्षिक न्याय मिलेगा, न्यायपालिका न्याय मिलेगा। यह अन्यथा संभव नहीं है। हर देश की इकोनॉमिकल अगर किसी को गुलाम करना है तो स्पष्ट है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था को खराब कर दो। ये सिस्टम जो है, या किसी कौम को गुलाम करना है तो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन खराब कर दो। तो स्थिति ये पैदा किया जा रहा है, इसको समझना होगा। और समझकर हमारी आपकी जो दर्द है वो हमारी दर्द है। और खास कर बता दे कि नेपाल और भारत पुराना एक बहुत अच्छा संबंध रहा है, और संबंध ऐसा संबंध कि दुख और दर्द में हमेशा साथ रहा है। तो हम दलित हैं। सबसे पहले दलित का मतलब होता है जहाँ दबाया गया हो, शोषण किया गया हो, वो दलित हैं। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा क्लास की बात करते थे, क्लास मतलब किसी जातीय की बात नहीं करते थे, किसी कास्टिज्म पर बात नहीं करते थे। क्लास मतलब डिप्रेस क्लास की बात करते थे। तो डिप्रेस क्लास हम लोग हैं, दलित हैं। जिसके पास दमन शोषण हुआ वही दलित है। इसीलिए हम यही संदेश इस मंच से यहाँ पे तमाम मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनको भी हम संदेश इस मंच से देना चाहेंगे कि ये मैसेज को पूरे देश और विदेश में ये प्रचारित कर दीजिए कि पूरे विश्व के दलित एक हो। और सामाजिक जब तक न्याय नहीं देगा, अगर यूएनए में भी बात उठनी चाहिए हम लोग की कि दलितों की अधिकार दो,
अन्यथा हम लोग विश्व लेवल पर ग्लोबल और आंदोलन करेंगे और पूरे दलित ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक तो यह मौका जो है मुझे मिला है, यह बड़ी बात है कि मैं अपने यहाँ जो दलित समाज की बात है जब मैं यहाँ कर पा रहा हूँ तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग एकीकृत हो रहे हैं। मेरा जो पहले संगठन जो हमारा चलता है वह है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश भर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन हैं उसका हमारा कन्फेडरेशन है और इसके चेयरपर्सन एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में डॉक्टर उदित राज है। तो कुछ लोग जानते भी होंगे, भारत में बड़ा नाम है वो दलित राजनीति के। तो मुझे ये लगता है कि पूरी सभ्यता कहाँ से कहाँ आ गई, सिविलाइजेशन का जो ट्रेवलिंग है करते हुए कहाँ से कहाँ आ गई, और हमारी लड़ाई आज भी वही है कि हमको बस इंसान समझ लो। इस देश का दलित कहता क्या है, चाहे नेपाल में कहे चाहे भारत में कहे, क्या कहता है? हमको इंसान मान जाओ, सिर्फ इंसान मान जाओ। इंसान मानोगे तो ये होगा कि जैसे हमारे यहाँ कोई दलित घोड़ी पे चढ़ के शादी करने जाता है तो सवर्ण जो है उसको घोड़ी पर से उतार के पीट देता है कि तुम दलित हो के घोड़ी पर कैसे चढ़ के शादी करने जाओगे, पैदल जाओ, नंगे पांव जाओ। तो आज की तारीख में जब हम लोग चंद्रमा पर जो है रोवर भेज रहे हैं तो दलितों की लड़ाई है कि हमको इंसान समझो, हमको सामान्य मनुष्य समझो। ये लड़ाई है हमारी लड़ाई। हमारे यहाँ की स्टेट है राजस्थान, एडवोकेट सुनील मेहरा वहाँ से आया। 6 साल की बच्ची ने स्कूल में मटके का पानी पी लिया छू के स्कूल में, उसको पीट पीट कर मार दिया। क्यों? दलित 6 साल की बच्चे को पीट पीट कर मार दिया। क्यों? दलित होकर उसने छू लिया, नंगा करके पीटा जाता है। ये यहाँ पहुंचे हैं हम। दुनिया कहती है चांद पर गए, मंगल पे गए, हम कहाँ जाए, हम कहाँ पहुंचे? हम यहाँ पहुंचे हुए अभी कि हम समान मनुष्य होने की बात कर रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे यहाँ की लड़ाई नहीं है, आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत कम बेस 19-20 इसी किस्म की लड़ाई होगी। आज की तारीख में कैसे संभव हो सकता है कि कोई कहे कि मेरा ब्लड ज्यादा प्योर है? यह क्या है कि जो अगर कोई कहता है कि हम तुमसे ऊंचे हैं कैसे? तुम्हारी पूंछ उगाई है क्या? तुम अपने को कहते हो हम फॉरवर्ड क्लास हैं, तुम्हारी पूंछ उगाई है या तुम्हारा कोई सिंग निकल आया है? तो तुम किस आधार पे कहते हो कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो? तुमने धूर्तता से तमाम अवसर, अपॉर्चुनिटी, पूरी धूर्तता से तुमने हमारा जो हक है, हमारे संसाधन पर तुमने कब्जा कर लिया पूरी धूर्तता से। और तुम हमको कहते हो तुम्हारे में मेरिट नहीं है इसलिए तुम यहां नहीं आ पाए। तो मेरिट क्या होता है? मेरिट यही होता है, आपके यहाँ काठमांडू के चौराहे पर कोई 6-7-8 साल का बच्चा आ जाता है फूल बेचते हुए आपको 5 रुपए में। वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसी बच्चे को आप किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में डाल दीजिए, वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर बनेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो मेरिट यही है। तो मेरिट क्या है? मेरिट है अपॉर्चुनिटी, मेरिट है अवसर। या तो आपको अवसर भी मिला या आपका अवसर छीन लिया गया, या हमारा अवसर छीन लिया गया। हम क्यों नहीं जज बन पाए? मैं अपने यहाँ की बात बताता हूं, हम जज नहीं बन पाते। अभी तो 3 दलित जज हो गए हैं, ओबीसी तो है ही नहीं। हम जज क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि जज बनने में हमारे यहाँ है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम आप लोगों में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हमारे यहाँ का सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम होता है जैसे हम जज हैं, तो अगला जो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो मेरा दामाद बनेगा या दामाद का फुफेरा भाई बनेगा या उसका चचेरा भाई बनेगा या उसका मामा का लड़का बनेगा। फिर जो अगला जज बनेगा उसका बेटा बनेगा या उसका फुफेरा भाई बनेगा, उसका चचेरा भाई इसलिए हम जज नहीं बन पाए क्योंकि मेरा मामा जज नहीं था, मेरे ससुर का चचेरा भाई, मेरा भाई जज नहीं था, इसलिए हम जज नहीं बन पाए। ये कारण नहीं है कि हमको, मेरे में मेरिट नहीं है जज बनने का। हमारा कोई रिश्तेदार ही जज नहीं, मेरा बाप कोई जज नहीं था, इसलिए हम जज नहीं बन पाए। हम वाइस चांसलर इसलिए नहीं बन पाए यूनिवर्सिटीज में
क्योंकि मेरा बाप दादा वाइस चांसलर नहीं बनने दिया गया। तुमने इतना सताया कि जो है हम मास्टर भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वो भी हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो हम लोग अभी भी जो है उसी तरह रहते जिस जीवन को हम लोगों ने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। वो तो डॉक्टर अंबेडकर मतलब भारत के दलित कम से कम सौभाग्यशाली हैं कि मैं अभी आपकी बात सुन रहा था। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री में रुचि है मेरी। मैं सुन रहा था आपकी बात, जो आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हम लोगों को फायदा ये हुआ, हमारा भारत का दलित आंदोलन एक दो स्टेप यहाँ से आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर हुए। हमारे यहाँ जैसे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म एक विचारधारा है जो कि इसमें जो है हम एडॉप्ट करते हैं या साथ एसोसिएट होकर काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कम्युनिज्म भी है, तो हमारे यहाँ मैं कम्युनिज्म को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी विचारधारा मानता हूँ। लेकिन भारत की स्थिति दूसरी है। हमारे यहाँ कम्युनिज्म भी आया जनेऊ पहन के, मतलब जो कथित रूप से जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनका कब्जा रहा। एक अच्छे विचारधारा का भी बंटाधार कर दिया। एक अच्छा विचारधारा खत्म हो गया जब वहां आया कम्युनिज्म। तो वो खत्म भी हो गया क्योंकि आप हमसे झोला ढुलवाते थे, पीछे पीछे नारा लगवाते थे, हमको लीडरशिप नहीं दी। क्योंकि आपने सदियों से तो सता है, आपको आदत नहीं है कि हम लीडर बने। आपको आदत है कि आप कुर्सी पर बैठे रहे तो हम आपके सामने चप्पल पहन के भी ना गुजरे। हमारे हाथ ये भी हुआ है ना कि चप्पल हाथ में पकड़ के चले, तो वो आपने देखा है तो आपको बर्दाश्त नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने चीजों को बदला। क्यों? अंबेडकराइट होना एक अपने आप में विचारधारा हो गई। अंबेडकराइट अपने आप में एक विचारधारा है। क्यों हो गया? क्योंकि बाबा साहब ने, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है आज तक, मेरा अपना मत है इसमें कि डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की। सत्ता बदलने के लिए क्रांति हुई है, विचारधारा के लिए क्रांति हुई है, लेकिन इंसान को वापस जानवर से मनुष्य बनाने की क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने की। और मैं प्राउड फील करता हूं कि हम उसके वंशज हैं। ये हमारी परंपरा के हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हम उनकी परंपरा से हैं। तो पूरे देश, पूरी दुनिया में ऐसी ही लड़ाई है, ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म को हम लोग एक लेवल तक मानते थे कि जहां पूंजीवाद आएगा वहां जो है जात पात नहीं होगा, जिसके पास कैपिटल होगा कास्ट नहीं मानेगा। लेकिन भारत में पूंजीवाद भी जनेऊ पहन के आया। वहां पूंजीवाद के साथ इंक्लूड है ब्राह्मणवाद हमारे यहाँ। तो पूंजीवाद भी उसके असर से छूटा नहीं, पूंजीवाद भी वहीं लेके चला आया जिसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े। हमारी लड़ाई आज भी, मुझे लगता है कि जो स्थिति है, एकलव्य का आप लोगों ने कहानी सुना होगा। एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, शंभूक का गला काटा गया था, और आज भी हमारे यहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। तो हमारे लिए जिंदगी तब भी नहीं बदली थी, आज भी विश्वविद्यालय में है। मैंने पीएचडी किया है, तो मैं अपने इलाके में पहला दलित विद्यार्थी रहा हूँगा जिसने पीएचडी की, और इसके लिए कितना संघर्ष मैंने किया। तो आज भी हमारा अंगूठा काटा जाता है एकलव्य की तरह, आज भी शंभूक की तरह हमारा गला काटा जाता है। तो हमारे लिए लड़ाई बहुत गहरी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। जितने भी लोग यहाँ दलित एक्टिविस्ट हैं, मेरा नाम ओम सुधा है। आप लोग गूगल पे, फेसबुक पे सर्च करके, मेरा नंबर भी गूगल पे मिल जाएगा, जुड़ जाइए, मिलके लड़ेंगे ना। जो आज ये पहल हुई है, हम लोग आ गए हैं, तो मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग ज्यादा कुछ हासिल कर पाएंगे। यह लड़ाई मजबूत हो तभी इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। और जिन लोगों ने इस देश में, नेपाल में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, समता की लड़ाई लड़ी है, मैं उनको क्रांतिकारी अभिवादन पेश करता हूं। और आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और क्रांतिकारी जय भीम।